नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। तेज प्रताप यादव ने राजद के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र को बैलवा कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि बैलवा बेलगाम हो गया है, उसे आप लोग नाथने की कोशिश करिए। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मनेर में जाकर रोड शो किया तेज प्रताप यादव ने और वहाँ के विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र, सीनियर विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्हें बैल कहकर संबोधित किया। बैल से भी एक कदम आगे बैलवा कहकर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो बैलवा है, वो बेलगाम घूम रहा है, उसे इस बार विधानसभा चुनाव में नाथ देना है। नाथ देना है मतलब चुनाव हरा देना है। तो तेज प्रताप यादव महुआ से मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं उनको हराने की कसम खा चुके हैं। अब मनेर से जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, सीनियर विधायक हैं आरजेडी के, उनको भी चुनाव हराने की कोशिश करने का इशारा साफ साफ दे दिया है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा नवंबर में, उसमें मनेर से भी वे प्रत्याशी देंगे और भाई वीरेंद्र को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। तेज प्रताप यादव ने मनेर में रोड शो किया और लोगों से कहा कि आपका जो विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने मेरे खिलाफ पार्टी में साजिश की और मुझे पार्टी से निकलवाने में अहम भूमिका निभाई। अब ऐसे में एक ही रास्ता है कि भाई वीरेंद्र को इसका जवाब दीजिए, क्योंकि वो बैलवा है, बैल है और बेलगाम बैल है। तो जैसे कालिया नाग को नाथा था श्री कृष्ण ने, वैसे ही मनेर की जनता पर अब यह जिम्मेवारी है कि यहाँ के विधायक भाई वीरेंद्र को नाथ दिया जाए। नाथ दिया जाए मतलब क्या? चुनाव हरा दिया जाए। अब सोचिए कि यूं ही अगर तेज प्रताप यादव एक एक कर आरजेडी के विधायकों को चुनाव हराने की कस्में खाते रहे और वहाँ जाकर माहौल बनाते रहे आरजेडी के विधायकों के खिलाफ, तो क्या होगा? मनेर में रोड शो में जबरदस्त भीड़ जुटी है और यह जो भीड़ जुटी है, यह भीड़ देखकर पहले ही आरजेडी का नेतृत्व डर गया है। आरजेडी के तमाम वैसे कैंडिडेट्स डर गए हैं जिन्हें लगता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव प्रत्याशी उतार सकते हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव ने प्रत्याशी उतार दिया तो हमारी हार तय है। तो अब देखिए क्या कहा है तेज प्रताप यादव ने मनेर में। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को नाथा था, उसी तरह मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम करेगी। तेज प्रताप ने कहा कि बैलवा हमको संगठन से बाहर करवा दिया, हमको संगठन से तुम बाहर करवा सकता है लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकता। तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है कि पहली बार भाई वीरेंद्र के खिलाफ हमलावर हैं। इससे पहले जब सचिव के साथ, पंचायत सचिव के साथ, पंचायत वेब सीरीज वाले सचिव नहीं, मनेर के पंचायत सचिव के साथ जब भाई वीरेंद्र का ऑडियो वायरल हुआ था, दोनों में बहस का और उसके बाद भाई वीरेंद्र का अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तो उस दौरान भी तेज प्रताप यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके कहा था कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी, मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से निकाल दिया। अब देखना यह है कि बवाल करने वालों और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, शर्मनाक टिप्पणी करने वाले भाई वीरेंद्र को पार्टी से निकाला जाता है या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। अब इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव बड़ी समझदारी से राजनीति की एक एक चाल शतरंज की बिसात में चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भाई वीरेंद्र को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राहुल और तेजस्वी को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी उसी सख्ती से टारगेट किया है, ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वे टारगेट कर रहे हैं राजद के नेताओं को। उन्होंने सम्राट चौधरी पर कहा है कि बेसूद और थके हारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में विजय होकर सम्राट बने बीजेपी के गुंडे अब बिहार में खून की नदियां बहा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री
होश में नहीं हैं, बीमार हैं और सत्ता संरक्षित अपराधी घरों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। इससे पहले भी सम्राट चौधरी पर खूब फायर हुए थे तेज प्रताप यादव, जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में बिहार विधानसभा में बहस हुई थी। तो अब देखिए यह जो दोनों के बीच का विवाद है यह आगे किस ओर जाता है। लेकिन एक बात तो एकदम साफ है कि तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र का जो झगड़ा है वो अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब भाई वीरेंद्र से भी पूछेंगे ही पत्रकार कि आपको तो बैलवा कहा है तेज प्रताप यादव ने। अब भाई वीरेंद्र इसका जवाब देंगे। मंगनी लाल मंडल इसका जवाब दे चुके हैं। मंगनी लाल मंडल से जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछा था पत्रकारों ने, तो मंगनी लाल मंडल ने कहा कि हमने तो निकाल दिया तेज प्रताप यादव को, तेज प्रताप यादव की कोई औकात नहीं है, तेज प्रताप यादव का कोई अस्तित्व नहीं है और उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। उनको जहां से चुनाव लड़ना है लड़े, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको जो टोपी पहननी है, पीली टोपी हरी टोपी पहनते रहें, हमारा कुछ नहीं, हमारी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके बाद खूब फायर हुए थे तेज प्रताप, और तेज प्रताप ने मंगनी लाल मंडल को कहा था कि अब उन्हें कमंडल लेकर जाने का वक्त आ गया है। तो तेज प्रताप यादव जिस तरह से लालू के देसी अंदाज में लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मनेर में भी आपने देखा कि कैसे वहाँ इतनी विशाल भीड़, हजारों हजार की संख्या में लोग उन्हें सुनने और उनकी एक झलक पाने को वहाँ पहुँचे। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जितने सक्रिय होंगे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी और लेफ्ट के लिए, महागठबंधन की सारी पार्टियों के लिए उतना ही सिरदर्द बढ़ेगा, उतनी ही चुनौती बढ़ेगी। क्योंकि सबको याद है कि जहानाबाद में 2019 में क्या हुआ था। जहानाबाद में तेज प्रताप यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी दे दिया था और तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश की वजह से ही सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी थे चुनाव हार गए थे। क्योंकि सुरेंद्र यादव 1700-1800 वोटों से चुनाव हारे थे और तेज प्रताप यादव के जो उम्मीदवार चंद्र प्रकाश थे उनको लगभग 7500 वोट आए थे। तो अब सोचिए कि अगर चंद्र प्रकाश चुनाव नहीं लड़े होते तो वह सीट, जहानाबाद लोकसभा सीट आरजेडी जीत जाती। तो यह ऐसा तो 2019 में एक लोकसभा सीट पर हुआ, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कितनी सीटों पर होगा यह कोई नहीं जानता। क्योंकि इस बार हार जीत का अंतर, हार जीत की मार्जिन बहुत कम होने जा रही है। हजार वोटों, 500 वोटों से जीत हार होने जा रही है। क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पूरी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार अगर वोट काटते हैं तो यह महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द होगा, आरजेडी के लिए तो बहुत ही बड़ा सिरदर्द होगा। तो इस पूरी खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।